हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एनर्जी को एक्सचेंज करें, और किए हैं तो बेहद शुक्रिया। तो देखते हैं जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हो। जिनको भी ध्यान में रख के ये रीडिंग आप देख रहे हो, क्या उनके दिल की गहराइयों में आप हो? डीप डाउन क्या आपने अपनी जगह बनाई है, या हल्के हल्के में ऊपर ऊपर से हो? देखते हैं क्या आपने उनके लाइफ में अपनी जगह, अपनी छाप छोड़ी है। क्या आप दिल की गहराइयों से आपको वो याद करते हैं? बताइए यूनिवर्स। तो मेरा यहाँ नंबर आ रहा होगा। अभी मैं प्राइवेट रीडिंग करती हूँ, पर्सनल रीडिंग करती हूँ। बहुत चीप है, बहुत चीप है, बहुत सस्ता है। ईजिली आप लोग ले सकते हैं। डिटेल रीडिंग भी बहुत ईजिली है। अगर आप लोग को कहीं भी स्टक है, कहीं भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, कैरियर से, लव लाइफ से, कहीं से भी कोई भी डिसीजन में स्टक है, जॉब करें, बिजनेस करें, ये करें, वो करें, कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप एक टैरो रीडिंग से अपनी कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं और अपनी लाइफ को इजी बना सकते हैं। तो बताइए डिवाइन, यूनिवर्स, जिनके बारे में भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, जानना चाहते हैं, क्या उनकी दिल की गहराइयों में मेरे व्यूअर्स के लिए जगह है? कितना है तो कितना है तो कितना है? लग तो रहा है। कंफर्मेशन तो आ रहा है। तो यहाँ तो ऐसे लग रहा है या तो आप सोलमेट हो सकते हो। हाँ, बहुत लगता है लॉन्ग टाइम आप लोगों ने एक दूसरे के साथ बिताई है, और जो गहमा गहमी हुई है, लड़ाई झगड़े हुई है, दोनों तरफ से हुई है, ज़बरदस्त हुई है। और दोनों के दिमाग में ऐसे लग रहा है जैसे एक दूसरे की मेमोरी है। कंफर्मेशन, एक दूसरे के दिमाग में दोनों की मेमोरी है और डीप डाउन है। आपके भी अंदर और उनके भी अंदर डीप डाउन है भाई। और बताइए। तो जो उन्होंने गलती की थी, आपको अपने से हल्के में नाप के, और जो आपके साथ जो झगड़ा किए थे और जो दूसरे को इन्वॉल्व किए थे, आपकी बातें अगर उन्होंने नहीं मानी है, जान के बार बार झगड़ा करते रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे उनको उनका रिग्रेट, पछतावा हो रहा है। इतना सारा कैसे लेंगे? देखो, मैं बोली ना पछतावा हो रहा है, ये इंट्यूशन से ही रिलेटेड था। लेकिन मैं कार्ड का वेट कर रही थी, लेकिन तब कार्ड तब तक नहीं आया जब तक कि मैं बोली नहीं कि पछतावा हो रहा है। देख रहे हो आप? बड़ा एनर्जी पकड़ने के मैं चाह नहीं रही थी एनर्जी पकड़े, मैं चाह रही थी ऐसे ही कर दूं, बट जो यूनिवर्स की मर्जी। आपके जैसा लॉयल बंदा उनको नहीं मिलेगा। और जो भी मेमोरी है, मुझे पता नहीं कि आज दोनों साइड से फ्रीक्वेंसी पकड़ रही है।
जो लोग बहुत लॉयल होके देख रहे हैं इस रीडिंग को, उनके पार्टनर तो लॉयल हैं भी, और जो लोग पार्टनर के प्रति लॉयल नहीं है, निकलना भी चाह रहे हैं, तो भी ऐसे लग रहा है कि उनके पार्टनर उनके साथ लॉयल हैं। अगर मेरे व्यूअर्स निकलना भी चाह रहे हैं तो वो शायद निकलने नहीं देंगे, आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि उनको देर से ही सही, ऐसा मेरे को देखो ये आ रहा है, क्या बोलते हैं उसको, मैसेजेज आ रहे हैं ना, मैसेजेज ऐसे आ रहे हैं कि जब तक आप दूर नहीं जाओ तब तक रिश्ते का एहसास नहीं होता है। ये जो दूरियां आप लोगों के बीच में आई है, ये शायद यूनिवर्स लाना चाहते थे, क्योंकि ऐसी दूरियां शायद, इससे दूरियां आई थी, छोटी छोटी आई थी, इतनी बड़ी इतनी लंबी गैप नहीं आई थी। तो ये जो दूरियां आई है, ये दूरियां आपकी कीमत का एहसास उनको कराने के लिए आई है। आप क्या चीज़ हो, कितने लॉयल हो, आपकी मॉरलिटी क्या हो सकता है जिसके बारे में आप देख रहे हैं। लॉयलिटी मॉरलिटी से उनका दूर दूर तक नाता नहीं था या नहीं रहा होगा। हो सकता है इन पास्ट आपको टाइम पास समझते रहे हों, लेकिन अभी मैं एनर्जी से जुड़ चुकी हूँ, पकड़ चुकी हूँ। दे आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, जो भी हैं, मेल फीमेल, ही सी डजंट मैटर, है ना, जहाँ भी हैं, जो भी हैं, जिनके लिए देख रहे हैं, कमाल का कर्मा ऐसे लगता है जैसे वो फेस कर रहे हैं। इनको लगता है इसको लेना पड़ेगा ही, मुझे लेना पड़ेगा। और ऐसे लग रहा है कि वो अब रोके नहीं, रुकने वाले हैं, उनका बस चले तो आ जाएं। लेकिन उनको लग रहा है कि इतने पास्ट में आपके कुछ बड़ा सा ऐसा हुआ है, झगड़ा उगड़ा ऐसा हुआ है, या कुछ ऐसा उन्होंने टॉर्चर किया है, या कुछ उनकी ऐसी चीज़ें सच्चाई खुल के आई है जिसकी वजह से जो आप दोनों के बीच में जो गैप आया है, कंफर्मेशन, देख रहे हो, जिसकी वजह से जो गैप आया है, थैंक यू गॉड यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, उस गैप को भरना उनके लिए बहुत टफ हो रहा है। वो शायद उनके लाइफ में इतना टफ टाइम कभी नहीं आया था। उनके लाइफ में रिलेशन को समझने के लिए इतना डीप डाउन उनको कभी जाना नहीं पड़ा था, ऐसा आ रहा है। तो देखो, कर्मा हो गया। तो जो भी थर्ड पार्टी के चक्कर में वो आए थे, जो भी आपके सेलिब्रेशन में वो खुश नहीं होते थे, अरे बाप रे कितना सारा कंफर्मेशन होगा, जो भी आपकी खुशियों से, आपको खुशियां देने से, आपको पार्टी में ले जाने से, आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो उन्होंने कभी फील नहीं करवाया, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील करवाया वो गंदा वाला फील करवाया, बहुत डर्टी वाला फील करवाया, बहुत बैडली फील करवाया। तो अब उनको लग रहा है कि अच्छा नहीं करवाया तो बुरा भी क्यों करवाया, क्या ज़रूरत क्या थी इसकी। अब उनको अपने आप से क्वेश्चन हो रहा है, अपने आप से उनको ऐसे लग रहा है कि वो बहुत डीप डाउन जा रहे हैं आपके लिए, बहुत डीप डाउन। उनको समझ में नहीं आया था कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आप बहुत स्पिरिचुअल हो, और उनके जाने से ऐसे लगता है जैसे आप और स्पिरिचुअल हो गए। पहले से आप स्पिरिचुअल तो थे, बट उनके चले जाने से आप बहुत स्पिरिचुअल हो गए हो, और ऐसे लग रहा है जैसे आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ चुकी है, आपको यूनिवर्स से कनेक्शन बढ़ चुका है,
आपको अच्छे और बुरे का बहुत ज़्यादा नॉलेज हो चुका है और इसकी वजह से वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। इसकी वजह से आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उठ रहे हो, आप निखर रहे हो, आप सेल्फ लव में आ रहे हो, आप अपने आप से प्यार करने लगे हो और अपना ज़्यादातर टाइम आप अकेले में ही गुजार रहे हो। तो यूनिवर्स से, ईश्वर से, जिस भी रूप स्वरूप को मानते हैं उनके साथ आपकी कनेक्टिविटी बढ़ चुकी है। तो अब तो आपके ऊपर वो क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगा सकते। आपकी लॉयल्टी, मॉरलिटी उनके पास कुछ है ही नहीं। आपने ऐसा कुछ छोड़ा ही नहीं है कि वो बहुत ढूंढ रहे हैं, पूरा का पूरा दिमाग लगा रहे हैं, सब तरफ से दिमाग लगा रहे हैं कि काश आपकी कुछ ऐसा फॉल्ट विद एविडेंस उनके पास आ जाए, लेकिन एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। और जो बेवजह का आपके अंदर जो फॉल्ट वो निकाला करते थे, जो नुक्स निकाला करते थे, जो खामियां कमियां निकाला करते थे, अब वो चीज़ बैक लौटने में उनको बहुत भारी पड़ रहा है, बहुत भारी पड़ रहा है। तो इसकी वजह से वो डिप्रेशन में है लगता है। वो अपने आप से ही बहुत ज़्यादा बातें करते हैं और ऐसा लगता है वो चांद के साथ बहुत बातें करते हैं। तो पता होगा किनके पार्टनर को चांद से बहुत प्यार है। मून नाइट उनको बहुत बेचैन करती है। मून की रोशनी जो है उनको बहुत ज़्यादा बेचैन करती है। आपकी यादें, ऐसा लगता है कि वो तड़प तड़प के रोने लग जाएंगे या वहाँ से नहीं आ पाएंगे। देखो कंफर्मेशन। तो मून नाइट, मून लाइट जो भी है बहुत 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 ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं वो, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या था कि क्या आप उनके दिल की गहराइयों में हो, क्या आपने पहचान बनाई है, क्या आपने अपनी छाप छोड़ी है। तो 101% बोले या 1000% बोले आपने अपनी छाप छोड़ी है। और ऐसी छाप छोड़ी है कि इतनी बेचैनी, इतनी बेताबी, उनका ना कभी कभी गुस्सा से ना ऐसे लगता है सर फट जाएगा। मतलब अपने अंदर ही उनका दिमाग का ना मतलब पूरा फालूदा बन जाता है। और उनको लग रहा था कि मैं काश थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाता या हो जाती, काश मैं भी थोड़ा सही मायने में अटैच्ड हो जाता ऊपर वाले से। वो दिखाते होंगे आपको कि वो स्पिरिचुअल है, आप जिस भी धर्म में हो उनको वो मानते हैं, उनको वो जानते हैं, बट वो सब मतलब जो था वो नहीं था। जो दिखाते थे वो नहीं थे, जो नहीं थे वो दिखाते थे, ठीक है। तो अब उनको उसके ऊपर ही उनको बहुत अजीब सा लग रहा है। उनको मतलब क्या बोले, उनको समझ में नहीं आ रहा है। बस वो सोच सोच के चांद से बातें कर रहे हैं, अकेले में बातें कर रहे हैं। पता नहीं अपनी बातें चांद तक शायद पहुंचा रहे हैं कि चांद आपको, हो सकता है चांद को उन्होंने मेडिटेटर बनाया हो, क्योंकि आप भी चांद की रोशनी में निकलोगे या आपको चांद पसंद होगा, मून नाइट पसंद होगी, मून लाइट पसंद होगी। तो वो मून से अपनी बातें आपको पहुंचा रहे हैं कि हे चांद, हे चंद्रमा, मतलब वो जहाँ कहीं भी हो उनको ये मैसेज आप दे देना। तो अगर आप लोग कभी बैठे बैठे जैसे कुछ करते करते सोचने लग जाते हो, बेचैन हो जाती हो, सडन उनकी यादें आने लगती हो जिनको आप याद करना भी नहीं चाहते हो, और अपने बिजी लाइफ में, बिजी शेड्यूल में हो, सडन अगर उनकी याद आपको आती है तो समझ जाइए कि वो क्या बोले 5-6 ऊपर के जो डायमेंशन होता है उसमें आपको वो मैसेज भेज रहे हैं, ठीक है ना। 5, 6, 7, 8 जो भी डायमेंशन होता है ऊपर का, तो 3-4 डायमेंशन से ऊपर के डायमेंशन में आपको वो मैसेज भेज रहे हैं, ठीक है। और ऐसा लग रहा है जैसे चंद्रमा से पूछते भी हैं कि बताओ उनकी हालत कैसी है, क्योंकि उनकी हालत बहुत बुरी है।
उनकी हालत बहुत बुरी है, इसीलिए वो उन्होंने जो दर्द आपको दिया है ना, ऐसा लग रहा है उन्होंने ऐसे जगह आपको ले जाके मारा है, अगर ऐसे जगह में आपको टॉर्चर किया है, इतना ऐसा मतलब टॉर्चर दिया है उन्होंने कि कोई लोग दुश्मन को भी ऐसा टॉर्चर नहीं देते हैं। अगर आप उनके नहीं हुए तो आप मर जाओ, ऐसा टॉर्चर उन्होंने आपको दिया है। अगर आप रहोगे तो उन्हीं के रहोगे, वरना इस सृष्टि से, इस दुनिया से आप जाओ। इस दुनिया में आपके लिए जगह नहीं है। यानी कि अपने आप को क्या समझते थे समझ लो। और एक ये बहुत ही एरोगेंट टाइप का व्यक्ति, एक साइको बोले, एक जिद्दी अकड़ू, आप ऐसे लोगों को थोड़ा पागल भी बोल सकते हो। नॉर्मल व्यक्ति में आप इनको काउंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दिमाग दिमाग दिमाग, सिर्फ माइंड 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 ही आया है। अब फीलिंग्स आ रहा है आने के लिए। क्यों? क्योंकि आप बहुत लॉयल हो। क्यों? क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल हो। क्यों? क्योंकि आपने इतने दर्द का कोई शिकायत ही नहीं किया है। आपने लगता है जस्टिस भी नहीं मांगा है। तो आपकी स्ट्रेंथ को देख के एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपकी जो हिम्मत है, आपकी हिम्मत को देख के एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं आपके साथ, क्योंकि आपको पता है आप में वो बात है, आप में वो एनर्जी है। एटलीस्ट वो तो आपको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कंट्रोल इसीलिए कर पा रहे थे। देखो, कंट्रोल वो नहीं कर सकते हैं। कंफर्मेशन, वो कंट्रोल इसीलिए कर पा रहे थे कि आपकी नेग्लेंसी उनकी तरफ थी, आपका ओवर कॉन्फिडेंस उनके लिए था। आप उनको सबसे अच्छा दोस्त मानते थे, आप उनको दुनिया का सबसे ज़्यादा अजीज मानते थे। लेकिन उनके तरफ से ऐसा नहीं था। तो जितना आप उनको प्यार दिए हो, उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा नफ़रत दी है उन्होंने, उससे कई गुना ज़्यादा पेन दिया है। और हमेशा आपको पेन देने के लिए उनकी दिमाग जो है वो चलता रहता था। ये अगर मेरा फेल हुआ तो ये स्ट्रेटजी फेल हुआ, देन ये स्ट्रेटजी फेल हुआ, देन ये। मतलब उनका ऐसे लग रहा है कि आपको ना कहीं जाने देंगे, ना जीने देंगे, कहीं और जाने भी नहीं देंगे और आपको जीने भी नहीं देंगे। ऐसे लग रहा है जैसे आपको पूरी गुलाम बना के रखेंगे। ऐसे करके वो चले थे पास्ट में। अभी क्या हो रहा है यूनिवर्स, प्लीज बताइए। अभी उनको अपनी बेवकूफ़ी पे तरस आ रहा है कि जब आप उनको बेइंतहा प्यार करते थे, बेपनाह प्यार करते थे, और आपके ऊपर उन्होंने किसी और को रखा था। देखो, स्नेक, किसको रखा था? स्नेक को रखा था। स्नेकी नेचर को रखा था, या कोई डेविल नेचर था, या उनका कोई साइकोपन था,
या उनका कोई गंदा नेचर था, एडिक्शन था, या कोई अलग सा स्टोरी, अलग सा कोई एनर्जी, मान लो दी डेविल है ना, दी डेविल। हैंगमैन, उसके लिए, वो डेविल के लिए हैंगमैन, नीचे सर ऊपर पैर, हैंगमैन वाली एनर्जी थी कि उनको पाने के लिए और उस एनर्जी से आपको कंट्रोल करते थे ये। लेकिन अभी जस्ट मुझे ये फ्रीक्वेंसी मिल रही है कि वो डेविल एनर्जी अब उनको हैंगमैन बना दी है, वो हैंग्ड हो चुके हैं। जो पहले खुशी से हैंग्ड होते थे अब वो मजबूरी में हैंग हो गए हैं, हो गई है, ठीक है। जो खुशी से ऐसे होते थे और उस डेविल एनर्जी से कितना प्यार करते हैं आप देखो। मेल मेल भी हो सकता है, फीमेल फीमेल भी हो सकती है। अगर फीमेल है तो फीमेल ही डेविल एनर्जी कुछ यूज करते हो, मेल हो तो मेल एनर्जी ही यूज करते हो। जो जैसे हो ऐसे ले लेना आप लोग। उसके लिए उनको वो सारी बातें चंद्रमा से कह रहे हैं, वो सारी बातें यूनिवर्स से कह रहे हैं, वो सारी बातें वो चांद की रोशनी में निकल के अकेले चांद को घूरते रहते हैं। उस एनर्जी को, अपने उस हैबिट को, अपने उस हैबिट के साथ जो खुशी मिलती है, उस हैबिट के साथ जो उनको खुशी मिलती है, उस खुशी के बारे में सोच के अभी वो डिप्रेशन वाले कंडीशन में हैं। अभी वो डिप्रेशन वाले कंडीशन में है। मैंने बोली ना, मेल मेल फीमेल फीमेल कोई भी हो सकता है ना। देखो ये मैं बताई ना, यहाँ मेल, यहाँ फीमेल फीमेल है, यहाँ मेल मेल है। देख लो आप, देख रहे हो। अब उससे उनको इतना दर्द मिल रहा है, इतना दर्द मिल रहा है। एक समय में इससे उनको बहुत खुशी मिलती थी, लेकिन अभी चूंकि लगता है कर्मा पूरा हो गया है, तो अभी वही चीज़ जिसको सोच के वो बहुत खुश होते थे, जिस एनर्जी से वो बहुत खुश होते थे, अब उस एनर्जी से वो बहुत दुखी हो रहे हैं। उस टाइप का जो उनका नेचर है, बिहेवियर है, जो उनका कैरेक्टर है, जो उनका एक लाइफ स्टाइल है, अब वही चीज़ उनको इतना दुख दे रहा है। जो एक समय में इतना खुशी देता था, अब वो इतना दुख दे रहा है कि उनके अपने ही उनसे दूर होते जा रहे हैं। उनके अपने ही उनको देखना नहीं चाह रहे हैं। जो जो उनकी सच्चाई को जान रहे हैं, जिनके जिनके सामने उनकी सच्चाई खुल रही है इस तरह से, अब वो मतलब सारे लोग शर्म से मुंह छुपा ले रहे हैं। उनके इस नेचर को देख के या अपने इस हैबिट को देख के खुद ही वो अपना शर्म से मुंह छुपा ले रहे हैं, क्योंकि उनको अब डर लगने लगा है कि कहीं ये सच्चाई सबके सामने खुल के ना आ जाए, कहीं एडिक्शन सबके सामने खुल के ना आ जाए। देखो, क्योंकि एडिक्शन अगर सबके सामने खुल के आता है, मैं बोली ना खुल के, देखो कैसे इंट्यूशन चल रही थी, तो उनका जो ये मास्क है ये उतर जाएगा। ये जो मास्क फेस पे लगा हुआ है ना, ये उतर जाएगा। देखो, लवर्स के साथ में लवर्स बन के जो आपको छला है, उन्होंने लवर्स बन के छला है। देखो कैसी एनर्जी आ रही है, देख रहे हो। ये चिराग देख रहे हो, जो घसते हैं ना, देख लो। तो अब उनको इतना दर्द दे रहा है वो, इतना दर्द दे रहा है वो, कि ऐसे लगता है उस एडिक्शन की वजह से, देखो दी हर्मिट, उस एडिक्शन की वजह से उनसे सब दूर होते जा रहे हैं। सारे लोग, आप दूर नहीं हुए हो, उनके इस एडिक्शन से जो जो भी उनके पास आए थे, सारे लोग दूर चले जा रहे हैं। और ऐसे लग रहा है कि जस्टिस आ चुका है, आपको जस्टिस जो है वो मिल चुका है, आपको जस्टिस मिल चुका है। इसीलिए शायद उनके लाइफ में इतना ख़राब हो रहा है, उनकी लाइफ में
अब वो चीज़ नहीं है, वो खुशियाँ नहीं हैं, वो अब वो किसी से कुछ लेना नहीं चाह रहे हैं। एस ऑफ सोर्ट्स जो है, अब उनको वही चीज़ उनको बहुत दर्द दे रहा है, वही चीज़ उनको बहुत तड़पा रहा है, वो चीज़ उनको बहुत बेचैन कर रहा है। उनकी खुद की सोच, उनकी खुद की प्लानिंग, उनका खुद का दिमाग, उनका खुद का स्ट्रेटजी, मतलब अब उनको कहीं का भी नहीं छोड़ रहा है। तो वो बहुत परेशान है। देखो अगेन मून, चलो भाई आ ही जाओ, इतने बार आओगे तो लेना ही पड़ेगा। टू ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि अब अपने ही हाथ से अपनी बर्बादी उनने लिख दी है। दोनों हाथों में तलवार पकड़ के आंखें बंद करके तलवार चलाएंगे तो कैसा लगेगा, क्या होगा? आंखें बंद करके दोनों हाथ में नंगा तलवार पकड़ा दें और बोले चलो भाई, और बंदा नॉर्मल ना हो, बंदी नॉर्मल ना हो, तो क्या करेंगे वो? उनके सराउंडिंग में जो भी रहेगा वो सबको काटते पीटते ही तो जाएंगे। तो इस वक्त वो बड़ा वाला डिप्रेशन में है, बड़ा वाला डिप्रेशन में। यहाँ भी चांद उल्टा है, देख लो। जो चांद के साथ जो टाइम स्पेंड करते थे, या चांद के साथ उनका कोई कनेक्शन था, चांद की रोशनी के साथ, चांद के साथ, अब वो चीज़ उनके साथ उल्टा हो गया है। सीधा चांद से अब उल्टा हो गया है। अब उनको वही चीज़ जिनका वो मज़ा लिया करते थे, अब ऐसे लग रहा है जैसे उनके लिए सज़ा बन चुका है। क्यों? क्योंकि जस्टिस आ चुकी है। जब आपको जस्टिस मिल रहा है तब वो अंधेरे में अपना चेहरा छुपाए हुए सोच रहे हैं कहीं निकल जाए, सबसे बचते बचाते, कोई भी उनको ना जाने, और बहुत स्पीड से वो निकल जाए, बहुत स्पीड से निकल जाए। कहाँ जाना चाहते हैं? प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। कहीं ऐसी जगह जाके छुपना चाहते हैं, कहीं ऐसी जगह जाके अपनी ज़िंदगी बचाना चाहते हैं जहां उनकी खुद की गलतियां उनका पीछा ना करे, उनकी खुद की चीज़ें, उनकी खुद की दुनिया से ही वो दुखी हो चुके हैं, दुखी हो चुकी हैं। खुद का जो प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी जो जिस तरह से भी वो यूज करते रहे हैं, कुछ भी मतलब क्या बोले, ब्लैक मैजिक करना जानते हों या कोई तंत्र मंत्र किसी से करवाते हों, खुद करते हों, तो वो जो हैबिट था करने और करवाने की, उनसे वो दुखी हो चुके हैं और वही चीज़ उनकी ज़िंदगी को बर्बादी लेकर आ गया है। अब वो चाह रहे हैं ईश्वर के साथ कनेक्शन उनके चाह रहे हैं कि सही मायने में अब उस, जब कभी भी आप सोचते हो ना आपका पार्टनर थोड़ा स्पिरिचुअल है, पूजा करता है या ये करता है, वो करता है, जिस भी धर्म के होंगे, कि ये पूरा का पूरा वो है, धार्मिक प्रवृत्ति का है, तो ऐसा कुछ था नहीं। जो था वो दिखता नहीं था, दिखती नहीं थी, और जो दिखते थे वो होते नहीं थे। अब वो रियल मायने में अब वो होना चाहते हैं, स्पिरिचुअल होना चाहते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है, क्योंकि यूनिवर्स उनसे सब कुछ छीन लिया है। जब सब कुछ छीन लिया है, सारे उनसे दूर हो गए हैं, तब आपकी यादें में वो डूबते जा रहे हैं, इतना डूब रहे हैं, अपने किए पे डूब रहे हैं, अपनी यादों में डूब रहे हैं, और अपनी बेवकूफ़ी में उन्होंने लगता है अपने ही लोगों का। और आप जो है वो निखरते जा रहे हो, आप एनर्जेटिक हो चुके हो, आप वो सोच रहे हैं कि आपकी तरह कैसे होंगे वो। तो एक ऐसा व्यक्ति जो एडिक्टेड है, ओह, शादी को ही उन्होंने तमाशा बना दिया ऐसे लग रहा है। देखो 7 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी गाइज, एनर्जी से गला ड्राई हो रहा है। तो अपनी ही शादी को उन्होंने, और आपकी एनर्जी को उन्होंने, अपनी मैरिज को उन्होंने तमाशा बना दिया, और उनकी शादी, उनकी मैरिज और उनका जो लॉयल रिलेशन था, आप बहुत लॉयल थे उनके लिए, बहुत लॉयल। वो फील कर पा रहे हैं आपकी लॉयलिटी को, आपकी मॉरलिटी को, आपके स्ट्रेंथ को, आपकी एनर्जी को, कि
उनके दुखी जीवन में कैसे आपने सुख भरा था, उनके उदास वीरान जीवन में कैसे आपने कलर भरा था, कैसे आपने रोशनी भरी थी, उस सब को याद करके वो कहीं डिप्रेशन में बैठ के, कोने में बैठ के और मुंह छुपा के रो रहे हैं। और वो पता नहीं अभी वो आना चाहेंगे या नहीं। आप हो, देखो किसी के साथ भी मिलना जुलना नहीं है, देख रहे हो, वहाँ भी यहाँ भी अकेले हैं, जहाँ कहीं भी अकेले हैं, सब जगह अकेले 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 नज़र आ रहे हैं। तो आप अपने अच्छाई को देखना चाह रहे हैं, अपने अच्छाई की तरफ मुड़ना चाह रहे हैं। क्या बात है भाई, आज सुबह की रीडिंग, जो छोटी रीडिंग होती है वो भी ऐसे ही रीडिंग थी, ये भी ऐसे ही रीडिंग है। तो जो उन्होंने बैड एनर्जी को इस्तेमाल किया था, मतलब एकदम गुस्से में आके हमेशा करते रहे हैं, उसका उनको गिल्ट फील हो रहा है। बहुत ईजिली यूज करते थे, अपने गुस्से में जब आते थे ना तो ऐसे को यूज करते थे। तब देखो एकदम, मतलब अगर वो एनर्जी नहीं भी काम करना चाहेगी, वो व्यक्ति काम नहीं भी करना चाहेगा कुछ भी, तभी भी ज़बरदस्ती उसको ज़बरदस्ती पेन में दे के, ओ गॉड, अपनी बेवकूफ़ी का तमाशा खुद बन गए हैं वो, अपनी बेवकूफ़ी का तमाशा खुद से बन चुके हैं वो। तो अभी देखती हूँ कि उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है। आपके लिए बहुत दिन से हिडन फीलिंग्स नहीं ली ना, बताइए यूनिवर्स, उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है। हम देख रहे थे दिल की गहराइयों में बहुत आप हो, छुपे हो, बसे हो, ये तो हमने देख लिया। उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है, क्या बोलना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स को, क्या बोलना चाहेंगे। दिमागी हालत गाइज उनकी ठीक नहीं लग रही है, डिप्रेशन, टेंशन और रिग्रेट और अकेलापन और आपकी यादें बार बार आना, बहुत ज़्यादा आना। तो इस कंडीशन में वो क्या सोच सकते हैं, क्या नॉर्मल तो नहीं लग रहे हैं, अब नॉर्मल ही लग रहे हैं, फिर भी देखती हूँ क्या सोच रहे हैं। बताइए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनकी हिडन फीलिंग्स इस समय में कैसी है, कैसी है, बता दीजिए आप, कैसी है उनकी हिडन फीलिंग्स, कैसी है, प्लीज़ गाइड करें, कैसी है। देखो आवर रिलेशनशिप, देख रहे हो कैसे एकदम फ्लाई करके गया है, उड़ के गया है गॉड। आवर रिलेशनशिप वाज बेस्ट इन द वर्ल्ड, होप इट रिमाइंड्स सो। तो वो अपने इस रिलेशन को दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता अब मानने लगे हैं, एहसास होने लगा है उनको, और खुद भी याद कर रहे हैं और आपको भी याद दिलाना चाहते हैं, और उस पल में भी जाना चाहते हैं, या उस पल को अपने लाइफ में फिर से वापस लाना चाहते हैं कि हमारा रिलेशन दुनिया का सबसे बहुत खूबसूरत रिलेशन था। और आशा करते हैं कि मतलब फिर से एक बार ऐसा हो जाए, फिर से एक मतलब उसी तरह से फिर से ज़िंदगी हो जाए जहां उन्होंने सब खराब किया था। तो ऐसी उनकी एनर्जी है, वही निकल के आ रही है कि आपको बहुत बहुत बैडली मिस कर रहे हैं। आई नो यू आर वेरी अट्रैक्टिव, आई डोंट डिजर्व यू। देखो अब उनकी सच्चाई जब खुल गई है और आप किनारे हो लिए हो, तो उनको पता है कि आप बहुत खूबसूरत हो। बताइए ना, आप काफ़ी निखर चुके हो, स्पिरिचुअल हो चुके हो। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो बैक करके भी आप एक बार वीडियो को जाके देख सकते हो, ठीक है ना। अब उसी को और करूँगी तो और लंबा वीडियो बन जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल एनर्जी, यूनिवर्स, डिवाइन एंड माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स। लव यू, लव यू, लव यू।